ओम शांति। आज हम अपने कर्म दर्शन को देखें कि आज हम जो कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से हम कितनी आत्माओं को खुशी दे पा रहे हैं। क्योंकि कर्म भले हम अच्छा करें या बुरा, लेकिन उसमें कई बार हम बुरा कर्म करते भी अपने आप को तो खुश कर लेते हैं, लेकिन सामने वाला उस कर्म से खुश नहीं होता। और हम सामने अपने आप को इस तरीके से देखते हैं कि मैंने सामने वाले को खुशी दी है। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी कर्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सभी को खुशियाँ दे। कई बार हम घर के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो ओनली आपको खुशी देती है, बाकियों को नहीं। लेकिन अगर उस एक चीज़ से ही आप सभी की खुशियाँ बांध दें तो शायद वो कर्म आपके लिए एक कर्म दर्शन की तरह बन जाए। क्योंकि अगर हम अपने कर्मों को सही तरीके से जानना शुरू हो जाएं, परखना शुरू हो जाएं, तो शायद आज जो कर्मों का सिद्धांत है वो बदला हुआ नज़र आता। आज हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि उसमें मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि सामने वाले ने मेरे को गालियां निकाली हैं, तो अगर मैंने उसको गाली रिटर्न में दे दी तो क्या बड़ी बात है। सामने वाले ने आपके साथ ऑलरेडी गलत कर्म किया है। अब आपकी समझदारी यहाँ थी कि आप सामने वाली की गलती को नज़रअंदाज करके उसको आप सिखाते, लेकिन हमने वहाँ पर क्या किया, आक्रोश की भावना में आपने वहीं पर भी गलत कर्म कर दिया। सामने वाले ने 2 गालियाँ निकाली और आपने उसको 4 निकाल दी। अब बताएं कि आपके कर्मों में, नेगेटिव कर्मों में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। क्योंकि उसने बेसमझी से आपको 2 गालियां निकाली और आपने सब समझने के बाद उसको 4 निकाली। और कई बार हम सारी चीज़ें करने के बाद हम यही रियलाइज़ करते हैं कि काश मैं वहाँ गालियाँ ना निकालता। उस समय थोड़ा सा अगर मैं शांत हो जाता तो शायद ये इतनी बड़ी लड़ाई ना होती। लेकिन लड़ाई हुई और कारण कौन बना? मैं। तो कई बार हम व्यक्ति सोच लेते हैं कि सामने वाला बार बार मेरे साथ गलत कर्म कर रहा है, तो क्या मैं उसको देखता ही रहूं? क्या मैं पलटकर उसको कभी जवाब नहीं दूं? दो। हम आपको यहां मना नहीं कर रहे हैं कि जवाब नहीं दो, लेकिन जवाब ऐसा दो जो सामने वाला दोबारा वो उल्टा कर्म ना कर पाए। उसको अपना भाई, मित्र, बंधु जो भी आपका वो है, वैसा समझकर उसके कर्म को भी आप एक सही दिशा दो। लेकिन ये नहीं है कि उसने आपके साथ अगर गलत किया तो मैं भी उसी के साथ गलत करूं। तो सामने वाले ने अगर आपको जहर खिलाया है तो आपका काम नहीं है उसको जहर खिलाना, आपका काम है उसको अमृत पिलाना। जैसे घर में आपका बेटा या बेटी कोई भी उल्टा कर्म करते हैं तो हम उन्हें बैठकर समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या आपको ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए था। जब एक बच्चे के ऊपर ये रूल हम अपना सकते हैं, तो जब आपके सामने कोई सदस्य है तो उसके ऊपर क्यों नहीं? वो भी आपके जीवन में अगर वो आया है तो कहीं ना कहीं आपका दोस्त बनकर आया, दुश्मन बनकर आया, या कोई रिलेटिव बनकर आया। लेकिन अगर हम उसको एक दुश्मन की नज़र से देखेंगे तो ना तो आप खुद को बदल पाएंगे, ना सामने वाले को बदल सकते हैं। लेकिन अगर मैंने ये याद रखा कि वो सामने वाला मेरा सच्चा मित्र है, तो उसकी कमी कमज़ोरियां भी किसकी होंगी फिर? मेरी। तो बदलने की कोशिश भी मैं आराम से कर पाऊंगा। इसीलिए आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखता है तो बदले की भावना का रखता है, बदलने की नहीं रखता है कि अगर मैं बदल जाऊं तो पूरी दुनिया बदल जाए। लेकिन बदला लेने की आज जो भावना है वो कहीं ना कहीं, भले वो दोस्ती हो, भले वो रिश्तेदारी हो, सबको दूर करती जा रही है और कर्म खुद ब खुद खराब हो जाते हैं। क्योंकि आपने एक बार कर्म किया है, लेकिन उसका भुगतान आपको अनेक बार देना पड़ेगा।
क्योंकि कर्मों का किताब कभी खत्म नहीं होती, इसीलिए कहते हैं कर्मों का हिसाब और किताब। क्योंकि कर्मों के हिसाब भी बन रहा है और किताब भी बन रही है। अब आप सोचें कि जितना आप किसी को अपमानित करेंगे, आपके कर्मों में वो पन्ना जुड़ जाएगा। आप किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, कर्मों के अकॉर्डिंग पन्ना जुड़ता जाएगा। आप किसी को नीचा गिरा रहे हैं, पन्ना जोड़ता जाएगा। पूरे दिन में आप किताब के अंदर कितने पन्ने जोड़ देते हो अपने कर्मों के। लेकिन क्या मैंने ये कभी सोचा है कि उन पन्नों को पढ़ेंगे या भगवान पढ़ेगा या मैं पढ़ूंगा तो उसमें कैसा दर्द भरा सीन होगा। आज आप देखें, बहुत सारे हम शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें क्या है, कहीं ना कहीं आपको वो शास्त्र सीख देते हैं, लेकिन आपके कर्म किसी को सीख नहीं देंगे और ही उसके मनोबल को कमज़ोर कर देंगे। कई बार किसी व्यक्ति की स्टार्टिंग से जीवन कहानी इतनी अच्छी होती है कि वो सामने वाले के लिए प्रेरणा बन जाती है। लेकिन अगर वही कहें कि जीवन में उसने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है, क्या वो दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है? कभी भी नहीं। क्योंकि व्यक्ति के अच्छे कर्मों की ही अच्छी किताब बनेगी, बुरे कर्मों की कभी कोई किताब नहीं बनी। आज आपने देखा हो, रावण को जब हम जलाते हैं, क्या रावण की कभी कोई किताब सुनी आपने? कभी भी नहीं। लेकिन राम जी ने अच्छा कार्य किया तो उसकी हमने रामायण बना दी। वैसे ही सोचे, हमारे कर्मों की भी किताब बनती है। भले वो आज आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन कल जब कर्मों का हिसाब किताब आपके सामने आएगा, जिसको हम कह सकते कर्म दर्शन, तब हम सोचेंगे पता नहीं ये जीवन का कौन सा पन्ना खुल गया है। हम बोल भी रहे हैं, सब सोच भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों से परे हैं, दूर हैं। अगर व्यक्ति अपने आप का बदलाव कर ले तो कर्मों का खुद ब खुद बदलाव हो जाएगा। लेकिन आज व्यक्ति अपने को बदलना चाहता ही नहीं है, लेकिन उसके अंदर बस एक ही चीज़ है, बदला लेना है। बदल कर नहीं दिखाना है, ओनली बदला लेना है। अगर सामने वाला व्यक्ति आपको एक गाली निकाल रहा है या 4 गालियां निकाल रहा है, आप फिर भी उसके लिए अच्छा सोचें। आज एक छोटा सा बच्चा है, जब एक तोतली आवाज़ में आपको गालियां निकालता है तो हम कहते देखो कितना अच्छा लग रहा है। सीख कौन दे रहा है वहाँ? भले वो बच्चा छोटा है, उसके हर बॉडी अंग छोटे हैं, लेकिन उसका ब्रेन बहुत पावरफुल है। क्योंकि छोटे बच्चे को स्टार्टिंग से जो शिक्षा दोगे वही वो बड़ा होकर के करेगा। अब आपने उन गालियों को तो नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब वो वही बड़ा होगा, आपको वहीं पर वो गालियाँ निकालेगा, तो उस समय क्या कहेंगे कि हम इसको स्टार्टिंग में रोक लेते तो शायद आज हम इतनी गालियों का सामना ना कर पाते। अगर हम यही चीज़ सोच लें कि हम अगर बच्चों को स्टार्टिंग से अच्छी शिक्षा देना शुरू हो जाएं, तो आज जो बच्चों को आज आप माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आज बच्चे उस माहौल में ढलना ही नहीं चाहते। आज वही बच्चे चाहते हैं हमें फ्रीडम मिले, कोई हमें बांध कर ना रखे, कोई हमें शिक्षा ना दे। जहाँ पर पहले बच्चों को माता पिता की शिक्षा वरदान लगती थी, और आज वही शिक्षा उनको एक श्राप लगती है। हमें क्यों बोला जा रहा है, क्यों समझाया जा रहा है? हम ऑलरेडी समझदार हैं। तो इसीलिए विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्मों को देखना है, चेक करना है, और अपने कर्मों से ही सीखना भी है। ओम शांति।